आज का विषय है संबंध में दिल या दिमाग का प्रयोग। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं। संसार का प्रत्येक मनुष्य या तो दिल का प्रयोग करता है संबंध के बीच या दिमाग का प्रयोग करता है संबंध के बीच। वास्तव में मनुष्य को दिल का प्रयोग करना चाहिए संबंध में या दिमाग का करना चाहिए। इस वास्तविकता को जान लेना परम आवश्यक है। संबंध के विषय में पूर्व में कई बार चर्चा हो चुकी है। संबंध माना ही जहाँ प्रेम हो, संबंध माना जहाँ भरोसा हो, संबंध माना जहाँ एक दूसरे का सम्मान हो, संबंध माना जहाँ एक दूसरे की उम्मीदों को पूरा करे। वास्तव में वही संबंध है। जहाँ प्रेम नहीं है, भरोसा नहीं है, सम्मान नहीं है, एक दूसरे की उम्मीदों को पूरा नहीं कर रहे हैं, वास्तव में वह संबंध वास्तविक संबंध नहीं लेकिन वर्चुअल संबंध रह सकता है। वर्चुअल संबंध माना ही आप समझ रहे एक नाम का संबंध है, पता तो है ये संबंध है लेकिन है नहीं। तो अपने आप से ये पूछना होगा, आपके जितने भी संबंध हैं वह वर्चुअल रिलेशन है या रियल रिलेशन है। यानी उन्हों के साथ ये कह दिया जाए तो उचित होगा, आपका दिल का रिश्ता है या दिमाग का रिश्ता है। दिल का रिश्ता माना जहाँ प्रेम होगा अवश्य, जहाँ भरोसा होगा, जहाँ पर सम्मान होगा, जहाँ पर एक दूसरे की उम्मीदों का ख्याल रखेंगे, पूरा करेंगे उन लोगों को, तो उसे कहा जाएगा दिल का रिश्ता है, दिल का संबंध है। लेकिन जहाँ दिमाग का इस्तेमाल होगा, केवल अपने फायदे की बात सोची जाएगी, स्वार्थपरता होगी, जहाँ धन की प्राथमिकता होगी, वस्तुओं की प्राथमिकता होगी, अहंकार की प्राथमिकता होगी, छोटी छोटी बातों में टकराव होगा, तो समझ लेना चाहिए यहाँ पर दिमाग का उपयोग किया जा रहा है और यहाँ पर यह संबंध केवल नाम का बचा है, वर्चुअल रिलेशन है। रिश्ते की कोई वैल्यू नहीं है, रिश्ते का कोई मूल्य नहीं रह गया है। तो अपने आप से ये पूछना पड़ेगा कि वास्तव में जो आपके जितने भी संबंध हैं वो वर्चुअल रिलेशन है या रियल रिलेशन है। वास्तव में दिल का रिश्ता है या दिमाग का रिश्ता है। जहाँ दिल का रिश्ता होगा वहाँ प्रेम अवश्य होगा, वहाँ भरोसा अवश्य होगा, सम्मान अवश्य होगा, एक दूसरों की उम्मीदों को पूरा अवश्य करेंगे, कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। उन्हों को एक दूसरे के लिए कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। यदि आवश्यकता भी पड़ती है तो पता चलता है यह दिल का रिश्ता नहीं है, दिल का संबंध नहीं है, ये केवल दिमाग का संबंध है, यानी मजबूरी का रिश्ता है, एक स्वार्थ का रिश्ता है। इसलिए इस सत्यता को अच्छी तरह से समझ लेना है, दिल का रिश्ता और दिमाग का रिश्ता। आज इसलिए इस विषय में चर्चा विशेष की जा रही है क्योंकि आप सभी इस चीज के अनुभवी हैं। आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा कि अधिकतर देखा जा रहा है आजकल जो संबंध है वो दिल से कम दिमाग से ज्यादा है। संबंध में भी स्वार्थपरता बहुत है, एक दूसरे के संबंधों से के साथ फायदा उठाने की बातें बहुत है, अहंकार बहुत है। तो ये सारी चीजें इस बात के लिए साबित करती हैं कि वास्तव में दिल का रिश्ता नहीं। इसीलिए आज का ये विषय है कि इस सत्यता को अच्छी तरह से समझ लिया जाए कि वास्तव में संबंध किस प्रकार का है, दिल का है या दिमाग का है, किस चीज का संबंध है। तो किस चीज का उपयोग किया जा रहा है, तो संबंध के बीच दिल या दिमाग का प्रयोग, किस चीज का प्रयोग किया जा रहा है। दिल भी आपके पास है, हर व्यक्ति के पास, हर मनुष्य के पास दिमाग भी है। जहाँ दिमाग की आवश्यकता है वहाँ दिमाग का इस्तेमाल करें। दिमाग की आवश्यकता कहाँ है, जहाँ आपके संबंध है, उन संबंधों को ठीक रखने के लिए, उन्हों से प्रेम निभाने के लिए दिमाग का प्रयोग करें कि प्रेम हर कंडीशन में निभाना ही है, भरोसा रखना ही है,
सम्मान करना ही है, एक दूसरे की उम्मीदों को पूरा करना है। केवल इन कार्यों में दिमाग को लगाएं, न कि दिमाग को लगाएं कि इन रिश्तों के द्वारा, संबंधों के द्वारा व्यक्तिगत फायदा कैसे उठाया जाए। सच्चाई है, व्यक्तिगत फायदा जब भी देखा जाए तो तभी है जब आपके साथ संबंध हो, यानी प्रेम, भरोसा, सम्मान और एक दूसरे की उम्मीदों को पूरा करें। वास्तव में व्यक्तिगत फायदा भी तभी होगा, नहीं कहाँ से होगा जब आपके संबंध ही नहीं है। हाँ, वो संबंध चाहे खुद के साथ हो, चाहे वो संबंध आपके संबंधियों के साथ यानी मनुष्यों के साथ हो, चाहे वह संबंध जीवनदाता, जगत नियंता और सुप्रीम सत्ता के साथ हो, किसी के साथ भी संबंध हो, हर संबंध में ये चारों चीजें आवश्यक है। पहला है प्रेम, दूसरा है भरोसा, तीसरा है सम्मान और चौथा है एक दूसरों की उम्मीद को पूरा करना। यदि ऐसा है तो कहा जाएगा संबंध है। इस सिद्धांत के तहत आप अपने आप को देख सकते हैं, आपके जो संबंध हैं उन्हों के साथ आपका रियल रिलेशन है या नहीं है, या वर्चुअल रिलेशन है, और दूसरे व्यक्तियों को भी देख सकते हैं कि उन्हों का आपके साथ संबंध कैसा है। प्रेम है, भरोसा है, सम्मान है, एक दूसरे की उम्मीदों को पूरा करते हैं, तो माना जाएगा संबंध है। हाँ, कई बार ऐसा हो जाता है कि जैसे एक कहावत संसार में कही गई है, बहुत प्रचलित कहावत है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। सत्य है, इसमें दो राय नहीं है। तो यहां पर भी संबंध में ऐसा है, कभी कभी लोग इस बात को कहने लगते हैं, जब व्यक्तिगत तौर पर उन्हों के साथ चर्चा होती है, बातचीत होती है, तो लोग इस बात को कहते हैं कि एक तरफ से हम तो उन्हों को प्रेम करते हैं, उन्हों पर भरोसा करते हैं, सम्मान करते हैं और उन्हों की उम्मीदों को भी पूरा करते हैं, लेकिन वह सदा प्रेम के बजाय नफरत के बीच होते हैं। भरोसा के बजाय ऐसा कार्य करेंगे जिससे अविश्वास पैदा हो, भरोसा टूटे, भरोसा तोड़ने का ही कार्य करते हैं। सम्मान के बजाय हर वक्त वो अपमान करते रहते हैं, उम्मीदों को पूरा करने के बजाय उम्मीदों को तोड़ते रहते हैं। ऐसी अवस्था में उन्हों के साथ वर्चुअल रिलेशन तो है, अब उसे रियल रिलेशन में ट्रांसफर कैसे किया जाए, यानी हर संबंध को वास्तविक संबंध कैसे बनाया जाए जिसमें प्रेम, भरोसा, सम्मान, एक दूसरे की उम्मीदों को पूरा किया जा सके। निश्चित है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है और ये ह्यूमन नेचर भी है, मनुष्य का एक मूल स्वभाव भी है। कोई आपसे प्रेम करेगा तो अवश्य आपके मन में प्रेम जागेगा, कोई आप पर भरोसा करेगा तो आपके अंदर भरोसा पैदा हो सकता है, कोई आपका सम्मान करेगा तो आपके मन में भी सम्मान पैदा होगा, कोई आपकी उम्मीदें पूरा करेगा तो आप भी करना चाहेंगे। लेकिन कोई ना करना चाहे फिर भी आप करें तो ये एक विशेष बात हो, क्योंकि एक बात समझ लेनी आवश्यक है। यदि आपका संबंध है, प्रश्न हमारा अच्छी तरह से समझना, यदि आपका उन्हों के साथ संबंध है तो संबंध में किसी न किसी को तो अपनी तरफ से पहल करनी ही पड़ेगी। दो में से एक तो ऐसा होगा जो प्रेम, भरोसा, सम्मान और उन्हों की उम्मीदों को पूरा करेगा, तभी तो दूसरे के मन में ये जागेगा कि हाँ, इन्होंने संबंध के महत्व को समझा है, वास्तविकता को समझा है। जब ऐसी स्थिति आएगी जब आप उन्हों पर भरोसा करेंगे, प्रेम करेंगे, सम्मान करेंगे, उन्हों की उम्मीदों को पूरा करेंगे, एक बार आपको पूरी तरह से प्रयास अवश्य करके देखना है। फिर यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं, इन्हों से तो हम प्रेम भी करते हैं, भरोसा भी करते हैं, सम्मान भी करते हैं, इन्हों की उम्मीदें भी पूरा करते हैं, लेकिन ये तो जस्ट अपोजिट, एकदम विपरीत ही चल रहे हैं, तो उस अवस्था में आपको स्वयं ही वहां पर दिमाग का प्रयोग करना होगा। लेकिन वहां निर्णय जरूर करना होगा कि वास्तव में इन्हों का संबंध आपके साथ वर्चुअल है या रियल है। जैसा फिर आपका अंतःकरण से आवाज आती है, उस निर्णय को आपको स्वीकार करना होगा
लेकिन फिर भी आपको कोशिश करनी होगी। हम तो यही कहेंगे कि यदि आप अपनी तरफ से संबंध मानते हैं तो निश्चित उस संबंध का सुख, उस संबंध के द्वारा खुशी, उस संबंध का आनंद आप अपने जीवन में अनुभव करेंगे। वह यदि नहीं मान रहे हैं तो उन्हों को अनुभव नहीं होगा। हाँ, एक चीज और सैद्धांतिक समझ लेने की है, खुद के साथ खुद का संबंध कैसा है आपका ये देखने की आवश्यकता है। आप जो स्वयं है, आपका स्वयं के साथ संबंध कैसा है? क्या स्वयं से प्रेम है? स्वयं पर भरोसा है? स्वयं का आप सम्मान देते हैं और स्वयं ही स्वयं की उम्मीदों को पूरा करते हैं? जो आपकी उम्मीदें उन्हों को पूरा करते हैं आप? ये आपको देखना होगा। यदि आप स्वयं से प्रेम करते हैं तो निश्चित है अपने विचार, अपने भावनाएं, अपने जीवन का उद्देश्य, अपने निर्णय और अपनी उम्मीदें, इन सब से आप प्रेम अवश्य करेंगे। इसी प्रकार सम्मान भी करेंगे, इसी प्रकार से भरोसा भी करेंगे, इसी प्रकार से आप अपनी उम्मीदों को पूरा भी करेंगे। सिद्धांत स्पष्ट है, जिस व्यक्ति का या जिस मनुष्य का स्वयं के साथ संबंध बेहतर होगा, किसके साथ? खुद का खुद के साथ संबंध बेहतर होगा, अवश्य उसका दुनिया में लोगों के साथ भी संबंध बेहतर अवश्य होगा। ये सिद्धांत है। यदि खुद के साथ बेहतर नहीं होगा तो दूसरों के साथ हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार से जो व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं, स्पिरिचुअल लाइन में चल रहे हैं, उन्हों को भी ये बात समझ लेनी है कि जिसका संबंध खुद के साथ बेहतर होगा, उन्हों का ही संबंध जीवन दाता, जगत नियंता और सुप्रीम सत्ता के साथ भी संबंध बेहतर रह सकता है। यदि खुद के साथ संबंध बेहतर नहीं है तो दुनिया के साथ भी संबंध बेहतर और जीवन दाता, जगत नियंता, सुप्रीम सत्ता के साथ भी संबंध बेहतर रह नहीं सकता। इस वास्तविकता को अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है। जो खुद से प्रेम करेगा वही अपने संबंधों से प्रेम करेगा, और उन संबंधों में जो सबसे श्रेष्ठ संबंध दुनिया मानती है, सभी मानते हैं, वह है जीवन दाता, जगत नियंता, सुप्रीम सत्ता का, जिसने मनुष्य को जीवन दिया है, संबंध दिए हैं, प्राप्तियां दी है, प्रकृति दी है, सब कुछ उसने प्रदान किया है और उसके साथ सर्व संबंध है। यदि उन सर्व संबंधों का आप अनुभव करें और अपने साथ, खुद के साथ बेहतर संबंध रखें तो निश्चित है दुनिया के लोगों के साथ भी आपके संबंध बेहतर अवश्य रहेंगे। ये सच्चाई है, अच्छी तरह से समझ लेने की आवश्यकता है। लेकिन ये संबंध दिल से ही होगा। दिमाग का प्रयोग संबंध के बीच कतई नहीं करना चाहिए। ये कोई मैथमेटिक्स नहीं है, गणित नहीं है जहाँ दिमाग का प्रयोग करने की आवश्यकता है। फायदा क्या हो रहा है, इस संबंध में मेरा नुकसान क्या हो रहा है। आजकल देख रहे हैं लोगों को ऐसी परिस्थितियां स्पष्ट रूप में दिखाई दे रही हैं कि लोगों के साथ संबंध जो इतने बेहतर थे, उस व्यक्ति के साथ कोई परिस्थिति आ जाती है तो सब लोग किनारा कर जाते हैं। जो अपने कहलाने वाले थे, जिन्हों के साथ उन्होंने बहुत बेहतर संबंध निभाए, वक्त पर उनके काम आए, लेकिन जब वह कोई मुश्किल में होते हैं, मुसीबत में होते हैं, वही संबंध लोग पहचानना भूल जाते हैं। सभी ऐसे नहीं है, ये निश्चित है, लेकिन प्रतिशत बढ़ता चला जा रहा है। ये बड़े अफसोस की बात है, ये बड़े दुख का विषय है, और ये मानवीय मूल्यों का सबसे बड़ा ह्रास है, नुकसान है। यदि मानवीय मूल्य इस प्रकार से समाप्त होते चले जाएंगे, मनुष्य का मनुष्य के साथ जो संबंध है वो ही टूटता चला जाएगा, दिल के बजाय दिमाग का होता चला जाएगा। तो देखने की कोशिश करें, फिर इस खुद का क्या होगा और इन संबंधों का क्या होगा, इस समाज का क्या होगा। इसलिए इस भ्रम से अपने आप को दूर करने की आवश्यकता है। जिसके साथ भी आपका संबंध हो वह दिल का संबंध होना चाहिए, और वो तभी संभव है जब सबसे पहले आपका संबंध
खुद के साथ दिल का हो, जीवन दाता जगत नियंता सुप्रीम सत्ता के साथ संबंध दिल का हो, तो संसार के साथ भी संबंध आपका दिल का अवश्य रह सकता है। लेकिन हाँ, यदि कोई बार बार आपको ठेस पहुंचा रहा है, आपसे संबंध रखना ही नहीं चाह रहा है, तो वहां पर एक प्रक्रिया और समझने की आवश्यकता है। प्रेम, भरोसा, सम्मान और एक दूसरे की उम्मीदों को पूरा करना संबंध का आधार है। लेकिन जीवन के हर पार्ट को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए, अच्छी तरह से जीवन को जीने के लिए, जीवन के हर पार्ट के लिए आपको सिद्धांतों का निर्माण करना होगा और उन सिद्धांतों के अनुरूप चलना होगा। जब प्रेम, भरोसा, सम्मान और एक दूसरे की उम्मीदों को पूरा करने इसके दायरे से बात बाहर निकल जाए, तो वहां पर सिद्धांत लागू हो जाता है और सिद्धांत के अनुसार ही फिर आपको कदम उठाना होता है। यदि सिद्धांतों के मुताबिक आप कदम उठाते हैं, संबंध का भी सिद्धांत है, किसी से भी संबंध है, वहां निश्चित समझिए उस संबंध में प्रेम का होना आवश्यक है, भरोसा का होना आवश्यक है, सम्मान का होना आवश्यक है, एक दूसरे की उम्मीदों को पूरा करना आवश्यक है। इन चारों बातों में जहां भी एक बात की कमी हो जाएगी, वह रिश्ता वास्तव में दिल का नहीं होगा, वह केवल दिमाग का रिश्ता रह जाएगा। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में, हर लक्ष्य में, जीवन के हर पार्ट में सफल रहे। आज का विषय है संबंध के बीच, संबंध में दिल या दिमाग का प्रयोग। किसमें? संबंध में दिल या दिमाग का प्रयोग। ये स्वयं को देखना होगा कि संबंध में, चाहे स्वयं के साथ संबंध है, चाहे जीवन दाता जगत नियंता सुप्रीम सत्ता के साथ संबंध है, चाहे संसार में किसी मनुष्य के साथ संबंध है, सब में सिद्धांत एक जैसा ही लागू होगा। वहां प्रेम, भरोसा, सम्मान और एक दूसरे की उम्मीदों को पूरा करना, यह है तो संबंध है, और नहीं तो केवल नाम का संबंध रह जाता है। अच्छा, आपके जीवन में खुशियां हो, प्रेम हो, सुख हो, शांति हो, आनंद हो, और आपका संबंध सभी के साथ दिल का संबंध हो, यानी प्रेम हो, भरोसा हो, सम्मान हो, और एक दूसरों की उम्मीदों को पूरा करें, आपका रियल रिलेशन हो, यही हमारी यानी दिल का रिश्ता हो, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।